हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ स्पेशल लर्निंग वीडियो। सबसे पहले ये इंट्रो पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज आप वीडियो में अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे मुझसे, क्योंकि इंट्रो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे एंड क्यों डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये वीडियो में क्यों बना रहा हूं, सबसे ज्यादा एक नए ट्रेडर को यही प्रॉब्लम परेशान करती है कि लेवल्स तो बन गए चार्ट पे, चाहे फिर वो खुद से ड्रॉ करे हो या फिर हजारों यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अपने लेवल्स प्रोवाइड करते रहते हैं, पर उन लेवल्स पे रिएक्ट किस तरह से करना है, कैसे बेस्ट एंट्री एंड एग्जिट लेनी है, ये डिसाइड करने में एक नए ट्रेडर को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अगर आप भी फील करते हैं इस प्रॉब्लम को तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी टॉपिक के रिलेटेड मुझे लोग पूछते हैं कमेंट्स में एंड डीएम्स में। तो आप सबकी ही डिमांड पे हम सीखेंगे इस वीडियो के थ्रू कि कैसे आप एक ट्रेड में बेस्ट एंट्री एंड एग्जिट्स प्लान कर सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो मैं सबसे ज्यादा ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं, पर इसमें से जो मैक्सिमम पॉइंट्स रहने वाले हैं वो अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं उसमें भी एप्लीकेबल होने वाले हैं। एंड ये मेरी गारंटी है आपसे कि यूट्यूब पे बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको ये सारी चीजें बताएंगे एंड एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, आपको लेवल्स प्रोवाइड कर देंगे, स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर देंगे, बता देंगे कि ऐसा हो तो ऐसा कर लेना, वैसा हो तो वैसा कर लेना। तो उस टाइम पे होगा क्या, आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा, एकदम आपका प्लान क्लियर हो जाएगा। पर जैसे ही नेक्स्ट डे लाइव मार्केट शुरू होगा, आपके दिमाग में सब कुछ जीरो हो जाएगा। वहां पे जब लाइव कैंडल्स चल रही होंगी, आपका पीएनएल ऊपर नीचे हो रहा होगा, तब वहां पे खुद का ही एक्सपीरियंस काम आता है एंड खुद का ही माइंडसेट काम आता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, अगर एक्सपीरियंस से ही आपको सब कुछ सीखना है। इसलिए बना रहा हूं ताकि जो सालों का टाइम एंड हजारों स्टॉप लॉस लेके जो मैंने चीजें सीखी हैं वो मैं आपको शेयर कर सकूं, जिससे कि आपकी जर्नी मेरे से थोड़ी फास्ट एंड स्मूथ रहे। जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है वो आपको फेस करनी ना पड़े। अगर अभी तक शेयर करी हुई बात से आप एग्री हैं एंड वाकई में ट्रेडिंग को लेके सीरियस हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर प्रेस कर दें, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर ही दिया होगा एक लाइक तो इतने अच्छे कंटेंट के लिए। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ट्रेड में हम एंट्री एंड एग्जिट करना सीखेंगे, तो एग्जिट लेने के लिए सबसे पहले जरूरी है एंट्री करना। तो बेस्ट एंट्री आपको किस तरह से प्लान करनी है उसका फॉर्मेट हम कुछ इस तरह से डिस्कस करेंगे कि पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपका माइंडसेट प्रिपेयर करने में। एक बार जब आपका माइंडसेट प्रिपेयर रहेगा तभी आप टेक्निकल्स पे फोकस कर पाएंगे एंड अच्छे से एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो गाइस, पहले हम डिस्कस करेंगे 3 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स, उसके बाद हम कवर करेंगे 3 टेक्निकल पॉइंट्स को, एंड एक बार जब आपको ये 6 के 6 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तब फिर हम डिस्कस करेंगे लाइव चार्ट्स पे चल के, जहां पे मैंने खुद भी ट्रेड लिए एंड ना सिर्फ खुद ट्रेड लिए, एक दिन पहले से आपको भी प्लान शेयर किया था। तो कैसे मैंने उस प्लान को बनाया एंड कैसे उसको एग्जीक्यूट किया वो पूरा हम देखेंगे लाइव चार्ट पे 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू। एंड उन्हीं लाइव एग्जांपल्स के दौरान मैं आपके साथ एक ऐसा सेटअप डिस्कस करूंगा जो अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है एंड सबसे परफेक्ट ट्रेड्स आपको उसमें कैप्चर करने को मिलेगी। तो जैसा कि वीडियो का कंटेंट देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो एकदम पावर पैक होने वाली है, ध्यान से देखें वीडियो को, एक भी पार्ट बिना स्किप करे हुए। अदरवाइज एक भी पार्ट को आप स्किप करते हैं या एक भी पॉइंट को आप स्किप करते हैं तो वैसे भी बेकार है आपके लिए वीडियो देखना, कोई काम की नहीं रहेगी आपके ये वीडियो। इससे अच्छा है कि आप अभी से बंद कर दें वीडियो को, क्योंकि ये बात आपने भी सुनी होगी कि किसी से आधी नॉलेज लेने से अच्छा होता है या तो नॉलेज लो ही मत या फिर लो तो कंप्लीटली लो। अब चलते हैं सीधा फर्स्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं जो ट्रेड में एंटर करते टाइम हमेशा आपके माइंड में चलते रहने चाहिए। इनमें से सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कि कंसिस्टेंसी इज द की। ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे डेली बड़ा प्रॉफिट बनाने से ज्यादा आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से आपको अपना लॉस बचाना है, यानी अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना है एंड छोटा छोटा ही सही पर प्रॉफिट को बुक करते हुए चलना है। वैसे भी अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपने देखा होगा किसी किसी दिन ऐसा होता है कि 5 रुपए का प्रीमियम 500 भी हो जाता है, पर जैसा कि मैंने कहा किसी किसी दिन ऐसा होता है। डेली नॉर्मली जो चीजें हो रही हैं, जो छोटे मूव्स रहते हैं, जो नॉर्मल मूव्स रहते हैं, उनको पकड़ने पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेज होते हैं ये कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं एंड इनको पकड़ने के लिए भी आपको मार्केट में बने रहना जरूरी है। तो आप मार्केट में जब भी बने रह पाएंगे जब आप कैपिटल को बचाते हुए धीरे धीरे करके उस कैपिटल को ग्रो करेंगे, सीखते हुए मार्केट में। पर अगर आप हर दिन इस माइंडसेट से आ रहे हो कि हर दिन आपको कैपिटल बड़ा करना है, डबल करना है, तो इस केस में क्या हो रहा है, आप कहीं ना कहीं लालच का शिकार बन रहे हो एंड आप ये मान के बैठे हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो डेज होते हैं वो हर दिन आपकी जिंदगी में आएंगे। पहले हमेशा जो मिल रहा है मार्केट में उसको बुक करने पे ध्यान दें, एटलीस्ट थोड़ी बहुत क्वांटिटीज बुक कर लें या फिर कुछ अपना प्रॉफिट ट्रेल कर लें। इस सेम प्रोसेस को जब आप कंसिस्टेंसी के साथ दोहराएंगे तो आप खुद देखेंगे धीरे धीरे आपकी कैपिटल ग्रो होती जा रही है एंड अपने अंदर आपको खुद को कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है एक ट्रेडर की लाइफ में। तो कोशिश यही रखें कि डेली पीएनएल को ग्रीन में क्लोज करने की कोशिश करें। ये ना सोचे कि मैंने छोटा सा प्रॉफिट ले लिया, मार्केट तो इसके बाद 1000 पॉइंट्स गिर गया या 1000 पॉइंट्स बढ़ गया, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपना प्रॉफिट लेके निकलना है, क्योंकि ऐसे तो आप देखेंगे तो मार्केट दिन भर में कहीं ना कहीं तो मूव करेगा ही, तो इस तरह से तो आप हमेशा रिग्रेट में ही चलते रहेंगे।
सेकंड साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि छोटे स्टॉप लॉस में ट्रेड करना सीखें। ट्रेडिंग में जब तक आप नए हैं तो कोशिश यही रखें कि छोटे स्टॉप लॉस वाले ट्रेड्स को पकड़े एंड हर ट्रेड को आपको इस तरह से सोचते हुए लेना है कि इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा ही होगा। ऐसा सोच के अगर आप ट्रेड लेंगे तभी आपके इमोशंस जो है वो स्ट्रांग बने रहेंगे एंड इसी माइंडसेट के साथ आप लॉस एक्सेप्ट करने को रेडी रहेंगे इमोशंस स्ट्रांग रखते हुए। फॉर एग्जांपल आपको यहां से दिख रहा है कि आपका यहां पे ट्रेड में 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है एंड बदले में आपको नजर आ रहा है कि सामने 500 पॉइंट्स का टारगेट है। पर ये जो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मल्टीप्लाई बाय आपकी क्वांटिटी, अगर इतना लॉस लेने में आप मेंटली रेडी नहीं है या फिर ये आपके लिए एक बड़ा लॉस है तो पहले तो आपको क्या करना है, या तो आप क्वांटिटीज को कम कर दें एंड अगर ऑलरेडी आपकी क्वांटिटीज कम है, आप कम क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं या फिर एक लॉट में ही ट्रेड करते हैं, तो आपको क्लियर कट इस ट्रेड को अवॉइड कर देना है। भले ही आपको सामने दिख रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, 40 पॉइंट्स के बदले 500 पॉइंट्स का टारगेट आपको नजर आ रहा है, पर जैसा कि मैंने आपसे कहा आपको हमेशा एंटर उस नजरिए से होना है कि आपका यहां पे स्टॉप लॉस सेट होगा ही होगा। तो 40 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस मुझे जस्टिफाई नहीं लग रहा तो मैं ट्रेड में एंटर नहीं करूंगा, क्योंकि एक नए ट्रेडर के लिए रिस्क रिवॉर्ड से भी ज्यादा जरूरी होता है अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना। ट्रेड का तो क्या है, ये वाली ट्रेड जाएगी तो दिन की 4 ट्रेड और आएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, पर कैपिटल अगर एक बार आपकी जाना चालू हुई तो आप फाइनेंशियली भी वीक बनते जाएंगे एंड इमोशनली आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा रहेगा, स्ट्रेस भरा रहेगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी डिसीजंस आपको लेने हैं हमेशा ट्रेड में एंटर होने से पहले लें। जितना भी एनालिसिस करना है, जितना भी आपको सोचना है करना है, वो सब ट्रेड में एंटर होने से पहले लें। एक बार एंट्री होने के बाद आपको सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान रखना है, या तो इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर मेरा टारगेट हिट होगा, एंड स्टॉप लॉस के अंदर ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आ जाता है। बस ये 2 चीजों पे आपको ध्यान रखना है। इसी 2 केस के अंदर आपको ट्रेड से एग्जिट होना है, क्योंकि ये मार्केट का नेचर है। मार्केट आपको ड्यूरिंग द ट्रेड 10 बार डराएगा, 10 बार लालच देगा एंड काफी बार तो आपको ऐसा लगेगा कि आप गलत एंटर हो गए ट्रेड में एंड आपके मन में ये फीलिंग आएगी कि एग्जिट हो जाता हूं। पर ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर लंबे टाइम तक आप मार्केट में टिके रहना चाहते हैं तो या तो सिर्फ स्टॉप लॉस पे निकलें या फिर सिर्फ टारगेट पे, एंड स्टॉप लॉस के अंदर ही मेरा मतलब है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी। एक बार अगर एंटर हो गए तो उसके बाद रिग्रेट ना करें कि अरे एंटर होने के बाद मुझे ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, बैंक निफ्टी तो वीक दिख रहा है, निफ्टी तो स्ट्रांग दिख रहा है, HDFC बैंक तो चलना चालू हो गया, मैं तो शॉर्ट साइड पे बैठा हुआ हूं। ये सब बातों को अवॉइड करें। एक बार ये सब बातें पहले सोचें ट्रेड में एंटर होने से पहले। एक बार अगर डिसीजन बना लिया तो बना लिया, उसके बाद रिग्रेट नहीं करना। तो ये थे बहुत जरूरी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स, ये आपके माइंड में क्लियर रहेंगे तभी आप टेक्निकल्स पे फोकस कर पाएंगे एंड तभी आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इन तीनों को आप ध्यान रख लें एकदम। अब चलते हैं सीधा टेक्निकल पॉइंट्स पे एंड डिस्कस करते हैं पहले टेक्निकल पॉइंट को। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट ये रहेगा कि आपको सिस्टम ट्रेडिंग करनी है या फिर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करनी है। तो सबसे पहले दोनों का मतलब समझ लेते हैं। सिस्टम ट्रेडिंग ऐसी होती है कि आपने 1 या 2 सेटअप डिफाइन कर रखे हैं या फिर आपने कोई पहले से प्लान बना रखा है कि ऐसा ऐसा प्लान होगा तभी मैं ट्रेड में एंटर करूंगा, एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं शांति से बैठ के देखता रहूंगा। वेयर एज डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग ये होती है कि आपने सिर्फ चार्ट पे लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं एंड जैसे जैसे चार्ट मूव कर रहा है आप लाइव चार्ट को देखते हुए अपना प्लान बना रहे हैं एंड उसी अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब दोनों में से आपके लिए कौन सा बेहतर है उसकी बात करते हैं। तो अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आपको करनी चाहिए सिस्टम ट्रेडिंग। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आपको चार्ट को फील करना आना चाहिए। चार्ट को देखने आने की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो आजकल हर तीसरे पर्सन को आ गया है चार्ट देखना, पर चार्ट को फील करना एक अलग चीज है। आपको पहले से पहले एडवांस में क्लिक होना चाहिए माइंड में कि किस तरह से आगे चार्ट रिएक्ट कर सकता है, एंड ये सिर्फ आपको जब ही होगा जब आपको मिनिमम 3 से 4 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस हो जाएगा। हजारों ट्रेड्स जब आप ले चुके होंगे तभी आपके लिए डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग सक्सेसफुल रहेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ है तब तक आपको सिस्टम ट्रेडिंग पे ही ध्यान देना है। एंड उसमें भी अगर आप एकदम नए ट्रेडर हैं, आपको मार्केट में आए हुए 6 महीने या साल भर ही हुए हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 1 या 2 सेटअप पे काम करना है। वेयरएज अगर आपको मार्केट में आए हुए साल भर के ऊपर हो चुका है, 2 साल 3 साल इस तरह से हो चुका है, तो आप 3 या 4 सेटअप रख सकते हैं अपने लिए मैक्स। इससे ज्यादा सेटअप के लिए अगर आप जाएंगे 10-15 सेटअप को लेके घूमेंगे तो कहीं पे भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एंड हो सकता है 10 के 10 सेटअप आपके अच्छे हों पर फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था कि अभी हम जब लाइव चार्ट को डिस्कस करेंगे तब मैं वहां पे आपको एक सबसे बेस्ट सेटअप बताऊंगा जो हर ट्रेडर का सबसे फेवरेट सेटअप रहता है एंड जिसमें सबसे अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है। तो उसके लिए बने रहे वीडियो में एंड तक। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट, अगर आप मार्केट में नए ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करना आप सीख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एक चीज को मास्टर करना है। या तो सिर्फ आपको लॉन्ग साइड की ट्रेड्स लेने को मास्टर करना है या फिर सिर्फ आपको शॉर्ट साइड की ट्रेड्स लेने पे मास्टर करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोनों ट्रेड्स का जो नेचर होता है, जो मोमेंटम होता है, जो स्टॉप लॉस रहते हैं,
जिस तरह से दोनों का बिहेवियर रहता है वो बहुत डिफरेंट रहता है। काफी सारे लोग यही गलती करते हैं, सेम डे पे वो शॉर्ट साइड पे भी प्लान कर रहे हैं, सेम डे पे वो लॉन्ग साइड पे भी प्लान कर रहे हैं, जिस वजह से उनके दिमाग में एक खिचड़ी सी बन के रह जाती है। नो डाउट आप ऐसा कर सकते हैं, पर एक बार जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको इमोशंस पे कंट्रोल होने लग जाएगा, तब आपके लिए ऐसा करना कंपैरेटिवली फेवरेबल रहेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, दोनों का नेचर अलग अलग होता है। अगर आपको नहीं पता है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, एंड अगर आप जानना चाहेंगे डिटेल में दोनों के डिफरेंसेस एंड दोनों को ट्रेड करने का तरीका क्या है सही, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अलग से, छोटी सी, पर सिर्फ जब सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रेडर्स इस बारे में सीखना चाहेंगे। तो आपको अगर जानना है तो कमेंट करके जरूर बताएं। टेक्निकल पॉइंट्स में जो थर्ड पॉइंट है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको ब्रॉड चार्ट एनालिसिस करना आना चाहिए। ब्रॉड चार्ट पे क्या ट्रेंड चल रहा है उसका आपको क्लियर कट अंदाजा रहना चाहिए। सेकंड, आपको ये पता रहना चाहिए कि कहां पे चार्ट पे चॉपी एरिया है एंड कहां पे आपको एक स्मूथ मूव देखने को मिलेगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एकदम एक्यूरेट लेवल्स निकले हुए रहने चाहिए चार्ट पे, कि कौन से ब्रॉड लेवल्स हैं एंड कौन से स्मॉल लेवल्स हैं जो चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप नए ट्रेडर हैं, आपको ये तीनों चीजें निकालनी नहीं आती एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से, तो ये वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रख रखा है, जिसमें मैंने डिटेल में एकदम सिस्टमेटिक प्रोसेस बताया है आपको कि किस तरह से आप एकदम एक्यूरेट लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड बाकी के पॉइंट्स को भी आप देख सकते हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, कहां पे स्मूथ मूव आपको मिलेगा, एटसेट्रा। इसका लिंक आपको आई बटन या फिर पिन कमेंट दोनों जगह पे मिल जाएगा। आई होप आपको ये 6 के 6 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो एक बार दोबारा से देखें इन 6 के 6 पॉइंट्स को। फिर हम चलते हैं सीधा डायरेक्ट चार्ट पे एंड वहां पे कुछ ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं, जिससे आपको माइंड में क्लियर होगा कि किस तरह से आप भी प्लान कर सकते हैं एंड आप प्लान को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ये सारी वही ट्रेड होने वाली है जो रिसेंटली मैंने आपके साथ भी शेयर करी थी डेली एनालिसिस प्लान में, जो हमारा यूट्यूब शॉर्ट पे आता है, एंड नेक्स्ट डे इनको खुद भी एग्जीक्यूट किया था ट्रेड में। तो क्या सिचुएशंस बनी जिस वजह से मैंने एग्जीक्यूट किया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रहने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग मिलेगी। तो चलते हैं सीधा चार्ट पे एंड हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो गाइस, जैसा कि यह है बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैंने काफी बार आपसे पहले भी वीडियोस में ये डिस्कस किया है, एंड जिस वीडियो में हमने लेवल्स वगैरह निकालना सीखा था उसमें भी मैंने आपसे यही कहा था कि लेवल्स हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हैं एंड ट्रेड लेना मैं प्रेफर करता हूं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। उसका सिंपल सा रीजन ये है, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लेवल्स निकालते हैं तो लेवल्स एकदम एक्यूरेट बैठते हैं, पर अगर उस पे ही हम ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, जिस वजह से रिस्क रिवॉर्ड हमारा नहीं बैठ पाता, एंड कभी कभी तो पूरा मोमेंटम ही मिस हो जाता है एक ही 15 मिनट की कैंडल में। आप एकदम अच्छे से रिलेट कर पाए, इसलिए मैंने एकदम रीसेंट चार्ट लिए हैं, जिससे आपकी मेमोरी में वो एकदम फ्रेश बने हुए होंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, आज है ट्यूसडे, यहाँ पे चार्ट अभी लाइव चल रहा है। कल मंडे के दिन हमारी छुट्टी थी, इसलिए कल का कोई चार्ट अवेलेबल नहीं है। अब सीधा हम आ जाते हैं फ्राइडे के चार्ट पे। तो गाइज, ये है फ्राइडे का चार्ट। जैसा कि आपको याद हो, एक दिन पहले शॉर्ट में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी प्लेस कर दूंगा। इस तरह से 2 लेवल्स मैंने आपको मार्क करके दिए थे एंड कहा था कि चार्ट अगर यहाँ पे ही फ्लैट ओपन होके 5 मिनट यहाँ पे रुक के वापस से अपसाइड पे क्रॉस कर रहा है तो हम लॉन्ग साइड की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। रीजन ये था, तो ब्रॉड टाइम फ्रेम पे अगर आपको याद हो तो लास्ट महीने से ही हम ये बात कर रहे हैं कि चार्ट कंटिन्यू अपसाइड पे बना हुआ है। शॉर्ट साइड पे हमें कम ध्यान रखना है, लॉन्ग साइड पे हमें ज्यादा फोकस करना है। एंड सेकंड बात मैंने आपसे कही थी कि शॉर्ट हम सिर्फ तभी करेंगे जब इस लेवल के नीचे हम निकलते हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आप ध्यान से इस लेवल को देखेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे चार्ट मल्टीपल बार नीचे जाने की कोशिश करा, इसके पर नहीं क्लोजिंग दे पाया, वापस से इसके ऊपर निकला। यहाँ पे इनफैक्ट पूरा दिन इसने लास्ट दिन कंसोलिडेट किया इसी लेवल के ऊपर, पर एक भी बार इसको ब्रेक नहीं करा। एंड यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट दिन पे क्लोजिंग होते होते एक अच्छा सा फॉल हमें देखने को मिला बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ, वो भी एग्जैक्टली कहां पे जाके रुका, इसी लेवल के आसपास। एंड यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी सी विक के साथ हैमर कैंडल बनाई एंड यहां से सीधा चार्ट वापस ऊपर आ गया, प्रीवियस हाई के ऊपर भी क्लोज करना चालू कर दिया। सपोर्ट अच्छे से वर्क करते हैं स्ट्रेंथ वाले चार्ट में एंड रेजिस्टेंस का चार्ट ब्रेकआउट करता हुआ चलता है। तो इस वजह से ये मैंने प्लान बनाया था कि यहाँ पे चार्ट फ्लैट ओपन होता है, 5 मिनट रुकता है, वापस ऊपर क्रॉस कर रहा है। अब 5 मिनट रुकने का पीछे क्या रीजन था, क्योंकि ये जो पहली कैंडल आप देख रहे हैं ये हमेशा वॉलेटाइल कैंडल्स देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इस कैंडल में क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्लान तो एक्टिवेट नहीं हुआ, ब्रेकआउट करा ही नहीं एंड वापस नीचे जाने लगा। पर नीचे आप देखेंगे तो हमारा जो मार्क किया हुआ लेवल था जिसके नीचे हमने शॉर्ट प्लान किया था, उसके ऊपर से ही चार्ट घूम गया एंड बहुत अच्छे से यहाँ पे कंसोलिडेट करके पहले बेस बनाया। एंड इनफैक्ट आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि रेंज भी जो हमने बनाई वो बहुत अच्छे से ब्रेकआउट करी। चार्ट नीचे से यहाँ पे आप देखेंगे हायर हाइज हायर लोस बनाता हुआ आया इसके अंदर भी, एंड रेंज के हायर साइड पे आके अच्छे से रुका। अब जैसे ही इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ,
यहाँ पे मैंने अपनी एक ट्रेड ली थी एंड स्टॉप लॉस जो मेरा था वो इसी कैंडल के नीचे था, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं रफली 70 पॉइंट से भी नीचे का था। पहला गोल मेरा यही रहता है कि स्टॉप लॉस हमेशा छोटा बैठे एंड मेरा टारगेट पहला ये था कि हम इस हाई के आसपास तक तो एटलीस्ट जा ही सकते हैं, जो हमने इंट्राडे का हाई लगाया था। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके आसपास टारगेट आ गया ऑलमोस्ट, कि ज्यादा बड़ा टारगेट पहले तो मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि आप देखेंगे तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ले रहे हैं, पर हमने क्या करा है अभी तक भी इंट्राडे हाई को क्रॉस नहीं करा है। तो काफी सारे लोगों के स्टॉप लॉस जो होते हैं वो इंट्राडे हाई या इंट्राडे लो पे रहते हैं। उसके बीच में जब तक हम घूम रहे हैं आपको छोटे छोटे मूव देखने को मिलेंगे एंड इस तरह से फर्राटे वाले स्मूथ मूव देखने को नहीं मिलेंगे। एंड वही मेरा प्लान था, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। चार्ट धीरे धीरे करके ऊपर गया एंड एग्जैक्टली जो हुआ वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो पहला टारगेट मेरा यही था इंट्राडे हाई तक, जो कि इजीली 1:2 रिस्क रिवॉर्ड भी बैठ रहा था। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड में एंड आप देखेंगे यहाँ पे तो अच्छे से मेरी पोजीशन ऊपर चलती गई। अब इतना अच्छा मूव आने के बाद जब अच्छा प्रॉफिट दिख जाता है एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, जैसे ही मेरे को 1:1 रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है, मेरा ऑटोमेटिकली ये जो स्टॉप लॉस होता है ये कॉस्ट के आसपास आ जाता है। इस तरह से मैं इसको कर लेता हूं। जैसे ही इस कैंडल के हाई के नीचे वापस हम निकलना चालू करेंगे, मैं एग्जिट हो जाऊंगा पोजीशन से एंड कॉस्ट के आसपास मेरे को छोटा मोटा लॉस हो जाएगा। पर आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, चार्ट जब स्ट्रेंथ में होता है ना, तब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर हम सही डायरेक्शन पे बैठे हैं। तो चार्ट आता है और जो मेरा प्लान था ना उसी के ऊपर से वापस चार्ट घूम जाता है एंड बहुत अच्छी कैंडल्स बनाना चालू करता है। अब वापस से क्या हुआ, फिर से प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग देना हम स्टार्ट कर दिए, तो मेरे को और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं सही साइड पे बैठा हुआ हूँ। एंड जैसे ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हमने क्लोज किया, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्वांटिटीज और ऐड करी, क्योंकि ये इस स्विंग का भी ब्रेकआउट हो चुका था। तो कुछ लोगों ने इस स्विंग के ऊपर अपने स्टॉप लॉस रखे होंगे। तो जैसे ही बड़ी कैंडल आई, समझ में आ गया कि यहाँ से सेलर्स को भगाना चालू कर दिया है मार्केट में। तो यहाँ पे मैंने इस स्ट्रॉन्ग कैंडल पे कुछ और क्वांटिटीज ऐड करी। स्टॉप लॉस मेरा अभी भी सेम ही था कि अगर ये मेरी पहले वाली कॉस्ट थी, इसके नीचे जाते हैं तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो क्रूशियल पॉइंट्स को जानने के लिए एक बार दोबारा से इस चीज को सुने जो मैंने आपको बोला है। ये एकदम प्रैक्टिकल लर्निंग मैंने आपको दी है, जो जो हुआ उस दिन। इस तरह से आपको चीजें रीड करनी पड़ती है, चीजें समझनी पड़ती है। ये सब आपको सालों के एक्सपीरियंस से मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने भी 1 महीने 2 महीने या 1 साल में सीख लिया। इसके पीछे कई साल लगे हैं, कई ट्रेड लिए हैं मैंने, तब जाके मैं आपको ये चीजें एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूं। एक बार जब आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा, तब सबसे पहले आपको डायरेक्शन अच्छा पकड़ने में आने लगेगा। ध्यान से सुनना इस बात को। पहले आपको डायरेक्शन की समझ होने लगेगी, फिर सेकंड आपको डायरेक्शन के साथ साथ टाइमिंग, कहां पे घुसना है और कहां पे निकलना है। ये जो डायरेक्शन वाली चीज होती है ना, ये तो आपको साल 2 साल में समझ में आने लग जाएगी कि हाँ किस डायरेक्शन में मेरे को ट्रेड लेना है। पर ये जो टाइमिंग वाली चीज होती है ना, कब घुसना है एंड कब निकलना है, कहां पे राइड करना है लंबा, कहां पे कट करके भागना है, वो सब ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। कोई 2-2.5 साल में भी सीख जाता है, कोई को 5-6 साल भी लग जाते हैं। एंड इस टाइम को आप कम करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं, तो जो भी आपको अच्छी लर्निंग्स दे रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, जैसे मैं कर रहा हूं, तो उसको ध्यान से सुने। ये प्रैक्टिकल बातें जो होती है बहुत कम लोग आपको समझाएंगे। अदरवाइज बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो हजारों का कोर्स लेके भी आपको ये सब चीजें नहीं सिखा सकते। सिर्फ पैसे ले लेंगे कोर्स में, नॉर्मल प्राइस एक्शन वगैरह आपको सिखा देंगे कि हाँ ये पैटर्न बन रहा है, ये कर लो, वो कर लो, ये लेवल बन गए, ऐसे बन गए, वैसे बन गए। पर उस पर किस तरह से ट्रेड करना है वो या तो उनको खुद को ही नहीं आता या आपको बताना नहीं चाहते। ये मान के चलिए कि अगर आपको ये बातें सीखने को मिल रही हैं तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे कोई भी मेरे को ये सब बातें बताने वाला नहीं था। अब वो आपके ऊपर है, आपको इन चीजों की वैल्यू करनी है या नहीं करनी। अब उससे एक दिन पहले आप देखेंगे तो एक्सपायरी का दिन था, एकदम साइडवेज एक्सपायरी हमें देखने को मिली थर्सडे को। एंड वैसे भी एक्सपायरी पे क्या होता है, प्राइस एक्शन से ज्यादा जो काम करता है वो रहता है ऑप्शन सेलर की क्या साइकोलॉजी बन रही है, वो आपको चार्ट देखते हुए रीड करना आना चाहिए, जिसमें थोड़ा और एक्सपीरियंस आपको चाहिए रहता है। एंड थोड़ा बहुत आपको ज्ञान रहना चाहिए ऑप्शन चेन का, कि कहां पे हैवी पुट राइटिंग हो रखी है, कहां पे हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है, एटसेट्रा। तो इस एक्सपायरी पे क्या था कि इक्वल नंबर ऑफ कॉल राइटिंग हो रखी थी, इक्वल नंबर ऑफ पुट राइटिंग हो रखी थी, जिस वजह से मार्केट ना ऊपर जा पाया ना नीचे जा पाया एंड एक छोटी सी रेंज में काम करता हुआ बंद हो गया। तो इस दिन आप या तो नए हैं तो अवॉइड करें। एक्सपायरी पे हमें अलग तरह से सोचना होता है। तो एक्सपायरी ट्रेडिंग के ऊपर भी मैं सोच रहा हूं एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाने का। आपका क्या सुझाव है, आप चाहते हैं उस वीडियो को तो कमेंट करके बताएं, जिससे मैं उस बारे में भी आपके लिए प्लान करूंगा। अब उसके एक दिन पहले हम आते हैं वेडनेसडे वाले दिन पे। तो मैंने आपसे सिंपल सा प्लान ये शेयर किया था कि मार्केट अगर यहीं पे फ्लैट ओपन होता है एंड वापस से लो को ब्रेक कर रहा है तो हम शॉर्ट साइड की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट पहले कुछ दिनों से ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका था। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से एम टाइप ऑफ पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें ये जो हाई लगा था ये प्रीवियस हाई के नीचे था एंड यहाँ से अच्छी सेलिंग भी हमें देखने को मिली थी। तो मार्केट एक्जैक्टली वेडनेसडे को प्लान के अकॉर्डिंग फ्लैट ही ओपन हुआ। उसके बाद एक कैंडल इसको रिटेस्ट करी वापस एंड वापस जैसे ही नीचे क्लोज करी। पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं फर्स्ट कैंडल पर ट्रेड पर अभी भी प्लान नहीं करता, तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वापस से ऊपर गया। पर इस बार आप देखेंगे तो क्लोजिंग प्राइस पे ना जाते हुए इसी रेड कैंडल के थोड़ा सा नीचे से ही वापस रुक गया
एंड वापस जैसे ही इसका लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे मेरे को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि मार्केट में और ऊपर नहीं जा पा रहा मार्केट, एंड थोड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरी एक बेस्ट ट्रेड बन रही थी, स्टॉप लॉस भी 60-70 पॉइंट का बैठ रहा था, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ली थी। प्लस इसी दिन मार्केट ओपन होने से पहले मैंने आपको डिटेल में ये भी समझाया था कि यहाँ पे इस तरह से अच्छा कंसोलिडेट करके मार्केट फिर ब्रेकआउट देके ऊपर गया है, तो ये अच्छे से हमारे लिए डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा एंड मार्केट एग्जैक्टली इसको ही टच करता है एंड वापस से ऊपर रिवर्स हो जाता है। एंड इसी लेवल पे मेरा पहला टारगेट था, मैंने आपको मार्क करके भी दिया था। उसके पहले ये जो मंडे वाला दिन था, इसमें तो एकदम सिंपल सी ट्रेड थी कि ये जो पहले कैंडल बनी थी 15 मिनट टाइम फ्रेम की, उसी के अंदर हम घूम रहे थे, बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर रहे थे। एंड जैसे ही इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है, पूरा दिन हमने ऑलमोस्ट उसी के अंदर कंसोलिडेट किया। ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाती है एक ऑप्शन बायर के लिए। एंड जैसे ही हमने उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टेंट हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिला अप साइड पे। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान करी थी जिसमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मुझे ऑलरेडी देखने को मिल गया था, एंड स्टॉप लॉस जो था वो छोटा सा 60-70 पॉइंट्स का ही था। एंड अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो में आपको लाइव एग्जांपल देते देते एक बेस्ट सेटअप बताऊंगा जो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें देता है एंड सबका फेवरेट सेटअप है लगभग। वो यही सेटअप होता है कंसोलिडेशन वाला सेटअप। कभी कभी हो सकता है वो इस तरह से आपको रेंज में देखने को मिले, या कभी कभी हो सकता है इस तरह से ट्राइंगल टाइप में देखने को मिले जिसमें आपकी रेंज इस तरह से यहाँ पे स्क्वीज होती जा रही हो। इसका जब भी ब्रेकआउट होता है ऊपर या नीचे की साइड पे, ये हमें बहुत ही जबरदस्त मूव देता है। एंड एक ऑप्शन बायर को भी मोमेंटम ही चाहिए, प्लस अगर आप स्टॉक्स में भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपको एक फास्ट मोमेंटम ही चाहिए। किसी को भी नहीं पसंद कि ट्रेड को पूरा दिन लेके बैठना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेजिस्टेंस लेवल है, उसके पास जाके मार्केट अगर इस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे अलर्ट हो जाइए, यहाँ पे आपको एक अच्छी ट्रेड मिलने वाली है। चाहे वो आपको इस तरह से मिल सकती है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए, या फिर यहीं पे रेजिस्टेंस के आसपास फाइट होते होते वापस से नीचे एक बार ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल जाए। क्योंकि कंसोलिडेशन जो हमें शो करता है वो सिंपली बायर सेलर्स की फाइट शो करता है। एंड जैसे ही उस फाइट का फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है, जैसे इस केस में रेंज में आपको देखने को मिलेगा बायर्स जीत गए, एंड जैसे ही फिर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है आपको एक बहुत स्मूथ मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे सेल साइड पे थे उनके स्टॉप लॉस कटना चालू होंगे। कभी कंसोलिडेशन आपको छोटा देखने को मिलेगा, कभी बड़ा देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट लेवल के आसपास आया तो सेलर्स यहाँ पे कहते हैं कि और नीचे लेके जाना है, बायर्स कहते हैं नहीं हम थोड़ा होल्ड करेंगे यहाँ पे। एंड इस तरह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। पर जैसे ही वापस से इसका ब्रेकआउट हुआ, वापस से आप देखेंगे क्या बढ़िया प्राइस एक्शन बनता हुआ चार्ट ऊपर निकल गया। तो आई होप आपको इन कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से लर्निंग मिली होगी कि किस तरह से आप भी एंट्री प्लान कर सकते हैं एंड क्या आपके लिए एक बेस्ट सेटअप रहेगा। ट्राइंगल में और भी अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है। बॉक्स में बस ये रहता है कि कितना भी लंबा चल सकता है कंसोलिडेशन एंड कितना भी छोटा चल सकता है। पर ट्राइंगल जो होता है इसमें आपको साफ पता लगने लग जाएगा कि इसकी नैरो साइड पे जब हम आ गए हैं तो यहाँ पे ब्रेकआउट का टाइम आ चुका है। इस वजह से आपकी टाइमिंग एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाती है ट्राइंगल में। बस यही अंतर है दोनों कंसोलिडेशन में। ये मेरे पर्सनल बेस्ट सेटअप है जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। एंड ये जो सेटअप्स हैं इतने इजी टू यूज है, कोई बिगिनर भी इनको यूज कर सकता है। अब इस वीडियो में जो था एंट्री करने के लिए हमने कुछ बेसिक पॉइंट सीख लिए, कुछ प्रो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो रहेगी एग्जिट के ऊपर, कि किस तरह से आपको अपनी एग्जिट्स प्लान करनी चाहिए। सपोज आप किसी ट्रेड में एंटर तो हो गए, पर कब आपको निकलना है, कैसे आपको ट्रेल करना है, कैसे आपको लंबा राइड करना है, उसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगा। पर वो वीडियो मैं आपके साथ जब भी शेयर करूंगा जब आप इस वीडियो को प्यार दिखाते हैं, रेस्पॉन्स शो करते हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग सीखने में इच्छा रखते हैं एंड वाकई में आप लोग सीरियस है ट्रेडिंग को लेकर। तो आपका जो भी फीडबैक है, आपको अगर अच्छा लगा है तो अप्रिशिएट करना ना भूले कमेंट करके, या कुछ अच्छा नहीं लगा है, कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ फीडबैक आप देना चाहते हैं या कुछ और भी आप सीखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में लाइक गोल रहेगा मिनिमम 100 लाइक्स का एंड एटलीस्ट 50 कमेंट्स आपको करने हैं, तभी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट इसका रिलीज करूंगा। एंड आपका प्यार एंड सपोर्ट रहा तो इतना तो आप इजीली कर ही देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।